मेरा अनुरोध अमरिंदर सिंह अमन जी से कि वो आए और सम्मान ग्रहण करें। ओमकार पादा जी आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर विधिवत तरीके से आप सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं प्लीज मंच पे आए। श्री अरविंद सिंह अमन जी, पूर्व अधिसचिव, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी जम्मू। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, मंत्री संचालक, जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और पूर्व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नौशहरा बिजली। श्री ओमकार पाधा जी, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरी प्यारी छात्राएं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ इस पर्व पर, जो कि हम आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस को मनाने के लिए। वैसे तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु ये पूरा का पूरा एक पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसको आप काफ़ी दिनों तक इस उत्सव को मनाते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम हिंदी को एक अपनी भाषा, जो हमारी राजभाषा है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में डाला गया था, तो उस पर्व को, उस दिन को, उस गौरव को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। और साथ ही साथ हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे गणमान्य लेखक जी उपस्थित हैं, श्री ओमकार पादा जी। इनकी भी पुस्तक का विमोचन आज होगा, तो मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी पुस्तक के लिए उपलब्ध है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप इनकी पुस्तक पढ़ें और उनसे जो भी प्रेरणा है वो लें। हिंदी को हमेशा जनरल मतलब ये सोचते हैं कि हिंदी भाषा में बात करना या उसका करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आज का जो युग है वो उसमें अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अंग्रेज़ी को भी, उसका भी अपना एक रोल है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमें हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो हमें हमारे इतिहास, हमारी मूल जड़ों से जोड़ कर रखती है, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम अपने इस इतिहास को, हम अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह से निभा सकें। मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी भाषा को अपनाएं, उस पर गर्व करें, उसके संरक्षण के लिए जितना हो सके प्रयास करें। और उन सभी जो यहाँ पे अभी बोलेंगे बच्चे, उन सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अच्छे से आकर अपने विचार जो यहाँ से अपने व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं ओमकार पादा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अमरिंदर सिंह अमन जी, जिनको वो सम्मानित करना चाहते हैं, उन्हें और हिंदी जो राष्ट्रभाषा कही जाती है उसकी क्या स्थिति है, या राष्ट्र को एकजुट करने में हिंदी ने क्या भूमिका निभाई है, इसीलिए हमने इस विषय को चुना है ताकि आप लोग कितना जानते हैं, आप लोग कितना समझते हैं कि हिंदी ने कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी के लिए इस विषय का चयन किया गया। कुल मिलाकर मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा दे दूँ तो हमारे पास 8 प्रतिभागी हैं
भाग लिया है और जो हमारे विजेता होंगे उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आप सब ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका एक जटिल और बहुआयामी द्विभाषी समूहों के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जिसमें संवाद और समझ बढ़ती है। भारत की भाषाई विविधता के बीच हिंदी लाखों लोगों को जोड़ती है और एकता को बढ़ावा देती है। इसे आम आदमी की भाषा के रूप में, आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में भी देखा जाता है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। हालांकि यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हिंदी को थोपा जाना भी एकता के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं। हिंदी की भूमिका के पक्ष में तर्क, संवाद और एकता का माध्यम। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और एकता को बढ़ावा मिलता है। आम आदमी की भाषा। हिंदी आम आदमी के लिए संवाद की एक सशक्त भाषा है। सांस्कृतिक और वैचारिक जुड़ाव। हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उससे पहले भी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। यह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक साथ लाने और साझा सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने में मदद करती है। प्रौद्योगिकी और विकास का माध्यम। हिंदी के विकास और प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करना आसान हो गया है। यह राष्ट्र को डिजिटल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कहा गया है कि वही भाषा जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम को भी दो बराबर का सम्मान। हिंदी भाषा को भी दो बराबर का सम्मान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। छुआछूत को मारकर आपस में ना भिड़ जाएंगे। हंसी खुशी हम साथ साथ मिलकर एकता का दीप जलाएंगे। नारियों की एक हैं, एक ही रहेंगे हम। देश की अखंडता को ना आँच आने देंगे हम। चाहे जाति भिन्न हो, चाहे धर्म भिन्न हो, हम सब खुद भारतीय के एक होके रहेंगे हम। चाहे बोली भिन्न हो, चाहे वेश भिन्न हो, दिल हमारा एक है, प्यार को ही देंगे हम। चाहे हम गरीब हो, स्नेह में हम मीर हैं, स्नेह सूत्र में चलो, विश्व को पिरोएंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीक्षा। इससे पहले मैं अगली प्रतिभागी को बुलाऊं, मैं पुनः हिंदी विभाग की भावों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारी शिक्षा विभाग की प्रधान विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना मैम का, और मैं हमारे आज की जो अतिथि हैं जो दूसरे कॉलेज से आई हुई हैं, बिशोली कॉलेज से, डॉक्टर वैष्णो मैम, क्योंकि वो आकर के यहाँ पर भी एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान पर अपने विचार बोलना चाहती हूँ। भारत ने एकता की भावना दी है। हिंदी देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम बनी है। चाहे कोई बंगाल से हो या गुजरात से, हिंदी से एक दूसरे से आसानी से संवाद कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा प्राप्त है। इससे सरकारी कामकाज और प्रशासन में एकता आई है। हिंदी फिल्में, गीत, साहित्य हर कोने में एक साझा सांस्कृतिक बंधन बना है। हिंदी भाषण और नारे जैसे जय हिंद, वंदे मातरम ने देशवासियों में देशभक्ति और एकता की भावना भर दी। हिंदी आज समाचार पत्र एकता में है इसका योगदान। हिंदी है हमारी पहचान, एकता में है इसका योगदान। हमारी अगली प्रतिभागी है पायल देवी। पायल मंच पे आए और अपने विचार रखें। मैं तो यही कहूँगी कि सरल है, सहज है, तभी तो भारत के भाल पर विराजमान। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं पायल देवी फर्स्ट की छात्रा राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय एकता हर भारत के दिल में गर्व की भावना को पैदा करती है।
हमारा देश विविधता से भरपूर है और इस विविधता के बावजूद हम सभी एक साथ एक ही देश के रूप में एकजुट हैं। इसका मतलब है कि हम सभी भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों के बावजूद एक हैं और हमारा लक्ष्य एकमात्र है, हिंदी हर हिंदुस्तानी की पहचान है। हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है। हिंदी हर दिल का अरमान है। हिंदी हर दिल का अरमान है। हिंदी माननीय की भूमिका का योगदान के बारे में आप सबके सामने अपने विचार रखने जा रही हूँ। मेरी आशा है कि आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। भारत एक विशाल देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं पाई जाती हैं। इस विविधता के बीच एक ऐसा सूत्र होना जरूरी है जो हम सबको जोड़ सके। यही काम हिंदी करती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि हमारी साझा संस्कृति। आपस में मिलते हैं तो हिंदी उनके बीच संवाद का सरल माध्यम बन जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी हिंदी ने लाखों लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। आज भी हिंदी फिल्में, साहित्य, समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। पर चलना हिंदी इस भावना को मजबूत करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे दिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय एकता की डोर है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका एक जटिल विषय है जिसमें हिंदी को विभिन्न भाषीय समूहों के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जिससे संवाद, समझी, भाषीय विविधता के बीच हिंदी लाखों लोगों को जोड़ती है और एकता को बढ़ावा देती है। इसे आम आदमी की भाषा के रूप में आधुनिक वैचारिक आदान प्रदान को मजबूत करती है। हालांकि हम ये भी समझ सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये कहूंगी कि हिंदी है जन जन की भाषा। हिंदी है जन जन की भाषा, व्यक्ति विशेष से आम जन की भाषा। आदि को आधुनिकता से जोड़े कश्मीर को कन्याकुमारी से। खेत खलिहान की खुशबू लिए संसद से सड़क तक पहुंची। अपनी विशेष पहचान लिए घर से निकली देश में पहुंची। विश्व में झंडे गाड़ दिए। ऐसी अपनी भाषा पर क्यों ना मैं अभिमान करूं, जिसका खाती करूं, क्यों ना उसका गुणगान करूं। जय हिंद। डॉक्टर सभी बहल जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अमरिंदर सिंह अमन जी को और डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी को। गवर्नमेंट महिला राजकीय महाविद्यालय की प्रधानाचार्य श्री ओंकार पाला जी, शांकर भूटिया जी और बाकी जो मेहमान जहाँ आए हैं और स्कूल के जो स्टाफ है, बच्चे, आप सभी को मैं आज इस हिंदी दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपसे पहले पेपर पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो डोगरी है। तो इससे पहले दो लाइनें कहूँगी रामनाथ शास्त्री जी की। हिंदी साड़ी दादी है तो डोगरी साड़ी माँ। हाँ, हिंदी साड़ी दादी है तो
ते डोगरी साड़ी मां, माऊ थार दादी थार दादी है ते माऊ थार मां। इसलिए मैं जरा अपना उन्हें जरा शोध पत्र है किताबा पर